नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। बात इस वीडियो में करेंगे 6 फरवरी 2026 के मौसम की। शुक्रवार का दिन होगा और इस दिन कैसा मौसम रहेगा दोस्तों, इस वीडियो में आइए समझने का प्रयास करते हैं। इस समय भारत के कई हिस्सों पर मौसम साफ हो गया है। जो उत्तर के क्षेत्रों में या पूरब और मध्य के राज्यों में, मध्य प्रदेश और पूरब में बिहार या झारखंड पर कुछ धुंध, कुहासा या कोहरा या हल्के बादल थे, वो हट गए हैं। हालांकि उत्तर भारत की जो पर्वतीय रीजन है, यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय बना हुआ है जो आज ही पहुंचा है और इसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ रहा है। और एक लड़ी आप देखें, एक श्रृंखला बादलों की छोटी सी यहाँ पर भी बन रही है। मैदानी इलाकों पर हालांकि इसका प्रभाव आज फिलहाल नहीं होने वाला है। कल क्या होगा ये जानेंगे। ये जब सिस्टम मूव कर रहा है आगे की तरफ, उस दौरान गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक कुछ इलाकों पर बादल अगले 24 घंटों में बढ़ने वाले हैं। चांसेस बारिश के भी बढ़ेंगे। और मैदानी इलाकों पर नीचे की तरफ इन बादलों का क्या इम्पैक्ट रहेगा, या बादल कितने ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे और किन जगहों पर पहुंचेंगे, ये सब जानेंगे। और साथ में कोहरा कहाँ छाने की संभावना, क्योंकि इस समय अनएक्सपेक्टेड यानी अनपेक्षित और जिसकी कोई आशा नहीं हो, जिसकी कोई संभावना नहीं हो, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा हो रहा है और कोहरे के कारण लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। और साथ में सर्दी भी ठंडी हवाओं के कारण बनी हुई है या प्रिवेल कर रही है। भले ही अब तापमान क्रमशः बढ़ने लगा है, दिन का धूप तेज खिलने लगी है, लेकिन इसके बावजूद हवा में ठंडक, गलन लगातार बरकरार है, क्योंकि पहाड़ों पर देर से अच्छी बर्फबारी हुई है और अभी भी बर्फबारी होने की संभावना है। और दोस्तों, अगला सिस्टम जो 8 फरवरी को आने वाला है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसके चलते पहाड़ों पर अपेक्षाकृत जो अभी हाल के 2 सिस्टम आए और जो वर्तमान समय में है, यानी 2 को आया, 31 को आया था इससे पहले, उसके बाद अब 5 को आया। इन सिस्टमों की तुलना में 8 वाला सिस्टम ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा और ये फरवरी का पहला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर अच्छी बर्फबारी और बारिश दे सकता है। मैदानी भागों में भी उससे मौसम बदल सकता है। उत्तर पर ही ज़्यादा फोकस मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उत्तर में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, प्रभाव हमें मध्य, पूरब और दक्षिण के भी कई राज्यों तक नज़र आता है और नज़र आने वाला है। दक्षिणी राज्यों पर बारिश में काफ़ी कमी है। बारिश यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर का जो हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पर कई जगहों पर काफ़ी एक्टिव कंडीशन बन रही है। श्रीलंका के ऊपर बादल पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु और केरल के ऊपर भी तटीय रीजन और आंतरिक हिस्सों पर बादल पहुंच रहे हैं। इन बादलों का अगले 24 घंटों में क्या इम्पैक्ट रहेगा, आइए सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अभी टेम्परेचर की स्थिति क्या है। इस समय आप देखें, करनाल में 21 डिग्री सेल्सियस, और करनाल से आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, यानी टेम्परेचर की रेंज देखेंगे तो ऊपर बढ़ती चली जा रही है। लेकिन करनाल के नीचे नाहन, चेरापूंजी, नाहन से अब देख सकते हैं जहां 20 डिग्री से कम तापमान हो रहा है। नाहन पहाड़ी है, चेरापूंजी पहाड़ी, बुनतर पहाड़ी, और कोहिमा, पाक्योंग, शिलांग, कोडाईकनाल, मुक्तेश्वर, कुमाऊं, कलिम्पोंग, शिमला, बनिहाल, मनाली, श्रीनगर, काजीगुंड, सभी जगहें जो पर्वतीय हैं, यहाँ पर उन्हीं पर 20 से कम तापमान हो रहा है। और अगर 20 से अधिक के तापमान की बात करें, तभी हम मैदानी क्षेत्रों के टेम्परेचर को यहाँ पर देख पाएंगे। और मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम तापमान आज दिन का तापमान था, वो करनाल और बुलंदशहर में रिकॉर्ड किया गया, 21 डिग्री सेल्सियस। यानी मैदानी क्षेत्रों में, चाहे वो दिल्ली हो या हिसार या सिरसा, फतेहाबाद या चूरू, सीकर, अलवर या अमृतसर, 21 डिग्री से 20 डिग्री से कम तापमान अभी फिलहाल आज कहीं पर नहीं रहा है। यानी धूप जो थी उसका असर नज़र आया और लोगों को बड़ी राहत मिली है गलन से, सर्दी से, कम दिन के समय में। ये है रेनफॉल का चार्ट जो इस समय हम देख रहे हैं 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच। और इस दौरान जिस तरह से हमने देखा कि दिसंबर और जनवरी में बारिश में कमी रही, उसी तरह से जनवरी और फरवरी में, माफ़ कीजिएगा, 1 जनवरी से है ये, 1 जनवरी से 4 फरवरी के बीच का डेटा इसमें है। और इसमें पूरे भारत में बारिश में कमी है 31% की। बहुत बारिश नहीं होती, 19 मिलीमीटर होनी चाहिए, आमतौर पर हुई है 13। और दिन में भी डेफिशिएंसी हो रही है। 24 घंटों की अवधि में भी आप देखें तो यहाँ पर 56% की कमी है पिछले 24 घंटों में, एक दिन की अवधि में। अगर हम रीजन वाइज देखें तो 5% अधिक है दक्षिण भारत के राज्यों में। दक्षिण भारत में होती बहुत कम है बारिश, 8.4 और 8.8 रिकॉर्ड की गई है, कुछ एक जगहों पर दर्ज की गई है तमिलनाडु वगैरह में, जिसमें आप देखें
तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में 150% अधिक बारिश है। बाकी सभी जगहों पर काफ़ी कम है। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हुई है साउथ इंटीरियर कर्नाटक में और साथ में केरल और माहे में और लक्षद्वीप में 93% की सरप्लस है यहाँ पर। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखिए कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना और साथ में रायलसीमा, इन सभी जगहों पर और अंडमान और निकोबार आइलैंड, इन सभी जगहों पर काफ़ी डेफिशिएंट है बारिश। मध्य भारत में 76% की कमी है, 8 मिलीमीटर होती है, मात्र हुई है 1.9। और इसीलिए मध्य प्रदेश से तमाम, मध्य भारत से इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, तमाम मित्र लगातार पूछते रहते हैं। उत्तर भारत में मात्र 10% की कमी है, अगर देखा जाए तो इसे हम औसत मान सकते हैं, सामान्य के आसपास। और 88% की कमी है पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में, जहां पर सभी जगहों पर लगभग 100% की डेफिशिएंसी। ये बारिश का सीजन नहीं है, लेकिन बारिश न होने वाले सीजन में भी जो बारिश आमतौर पर होती है, जितने वर्षा वाले दिन होते हैं, अगर वो चीज़ें नहीं रिकॉर्ड की जाती, नहीं देखी जाती, तो निश्चित तौर पर किसानी पर, खेती पर, लोगों पर, वनस्पतियों पर, पूरे पारिस्थितिकी पर असर पड़ता है दोस्तों। अब क्या संभावना है, आइए जानते हैं। हवाएं आप देखें तो सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर ये हवाएं उत्तर की बाधित हो रही हैं। बाकी यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक उत्तर की हवाएं चलने वाली हैं। हवा की रफ्तार बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फैलता जा रहा है दायरा। आप देखिए सीजन आ रहा है इसी तरह की हवा का। और ये हवा जब आएगी तो पहाड़ों की ठंडक लेकर आएगी। तो भुवनेश्वर, भोपाल, रांची, पटना, लखनऊ, वाराणसी और साथ में नीचे की तरफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, विदर्भ, इन सभी भागों पर अधिकतम तापमान भले बहुत नहीं गिरेगा, धूप होगी, क्योंकि अच्छी खासी धूप होगी। इस हवा के कारण, ड्राइनेस बढ़ने के कारण, एटमॉस्फेयर क्लीन होने के कारण चमकती हुई धूप होगी। लेकिन धूप के बावजूद तापमान जो बढ़ता रहेगा दिन का, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा गर्म नहीं महसूस करने देगी ये हवा, क्योंकि इसमें ठंडक रहेगी। और इस हवा के चलते मिनिमम टेम्परेचर जो रात और सुबह का तापमान है वो बिलो नॉर्मल या नॉर्मल के करीब रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। और इधर थोड़ा सा तापमान में गिरावट होगी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों पर, आंध्र प्रदेश के तटों पर और तेलंगाना के भाग, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर। नीचे की तरफ हवा का कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं है, लेकिन कुछ बादल हवाओं के माध्यम से जो नमी यहाँ पर पहुँच रही, उसके चलते पहुँचेंगे। और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर जो बादल हैं उनका प्रभाव बढ़ने वाला है, ऐसा अनुमान है। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर अनुमान यह है दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में थोड़ी बहुत बरसात और हिमपात होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के आधे हिस्से पर चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ऊपर का जो रीजन है, उत्तरी रीजन है। इसी तरह से डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली का जो उत्तरी हिमाचल का क्षेत्र है, लद्दाख के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर पैचेज में शावर या स्नोफॉल के चांसेस बन सकते हैं। जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत दक्षिणी पूर्वी रीजन जम्मू कश्मीर का और जो नीचे ऊना, शिमला समेत नीचे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तरकाशी और देहरादून, मसूरी से लेकर नैनीताल, ऋषिकेश और पंतनगर का जो रीजन है दक्षिणी या उत्तराखंड में, वैसे मोस्टली ड्राई रहेगा पूरे रीजन में। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़, साथ में इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। अरुणाचल में लाइट रेन हो सकती है कहीं कहीं पर, बाकी चांसेस बहुत रेयर हैं। थोड़े बहुत बादल ऊंचे इलाकों में दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर WD जब आते हैं तो उनका रेमिनेंट इम्पैक्ट, यानी जो बचा हुआ प्रभाव होता है, वो हमें यहाँ पर नजर आता है कई बार। और पंबन से कन्याकुमारी के बीच में, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और कोचीन के बीच में, यानी केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में आधे हिस्से में बादल तटों पर भी और आंतरिक रीजन पर भी नजर आ सकते हैं। और वही स्थिति आपको दक्षिणी भागों में, यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में नजर आएगी। दोस्तों, कल कुछ जगहों पर पंजाब और हरियाणा के तराई जिलों, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले क्षेत्रों, बिहार में तो चांसेस कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के से पंजाब के बीच तराई वाले रीजन में कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा हो सकता है। और कोहरा घना हो सकता है उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर कुछ जगहों पर। बाकी रीजन्स में लाइट फॉग, शैलो फॉग कहीं कहीं पर दिखाई पड़ेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।